बहुत अच्छी है। सीता बेटा, तुम्हारे बिना तो ये घर आंगन सुना सुना सा लगता है, किसी भी चीज में मन नहीं लगता बेटा। तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे। हाँ मम्मी, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है। तुलसी बेटा, ससुराल में अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाना, कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना बेटा। हाँ मम्मी। अरे तुलसी बेटा, अगर बात हो गई हो तो फोन रख दो जरा। जी मम्मी जी। अब ऐसा है बेटा, ससुराल आ गई हो, इसी तरह तुम फोन में लगी रहोगी तो ससुराल वालों से घुलने मिलने का तो मौका ही नहीं मिलेगा तुम्हें। इसी तरह से तुम यदि अपने मायके वालों से लगी रहोगी तो ससुराल वालों से कभी नहीं जुड़ पाओगी बहू तुम। वो मम्मी जी, मम्मी को चिंता हो रही थी ना मेरी, इसलिए उन्होंने हालचाल जानने के लिए फोन किया था। अच्छा, शादी के पहले तो तुम्हारी मम्मी संस्कारों की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। बस यही है संस्कार कि नई नवेली ब्याही हुई बेटी के ससुराल में फोन लगाकर दखलंदाजी करना शुरू कर दो। अभी 4 दिन तो हुए नहीं शादी को और अभी से तुम्हारी माँ फोन लगाकर कान भरना शुरू कर दी। यहाँ तो ऐसा लग रहा है मानो लड़की ब्याह कर ससुराल नहीं काला पानी चली गई है, जो तुम्हारी माँ को इतनी चिंता हो रही है कि चिंता में तुम्हारी माँ दुबली हुई जा रही है। अरे भाई, कन्यादान करने का मतलब क्या हुआ? कन्यादान का मतलब तो यही होता है ना कि अब उनसे तुम्हारा नाता खत्म। अरे तुम्हारे माँ बाप ने कन्यादान करके तुम्हें खुद हमें सौंप दिया है, फिर घड़ी घड़ी फोन करके तुम्हारी माँ को जानना क्या है? मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मेरी माँ ने फोन करके मेरे कान नहीं भरे हैं और ना ही उन्होंने मेरे ससुराल में कोई दखलंदाजी की है। बस एक फोन करके अपनी बेटी का हालचाल ही तो जाना है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है मम्मी जी कि मेरी माँ के एक फोन करने से किसी का क्या बिगड़ जाएगा, किसी को इतनी क्या परेशानी हो रही है? अच्छा बेटा, मतलब तुम्हारे अनुसार जब सब कुछ बिगड़ जाएगा तब हम लोगों को परेशानी होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना बहू, ब्याही बेटी के ससुराल में यदि माँ का फोन बार बार आने लगे ना तो समझ जाना कि उसकी गृहस्थी बर्बाद होने वाली है। मैं एक माँ हूँ तो क्या मैं अपनी बेटी की गृहस्थी का बर्बाद होने का इंतजार करूँ? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और वैसे भी एक लड़की को ना अपने मायके के नियम कानून ना अपने मायके के दरवाजे तक ही छोड़कर अपने ससुराल में प्रवेश करना चाहिए। अगर बात खत्म हो गई हो तो आकर रसोई संभाल लो। मुझे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है और ना ही आंखों पर। 4 दिन पहले तक जो इतनी ममता लुटा रही थी, अचानक वो सास का ये कौन सा रूप था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी जी का पहले वाला रूप सच था या अभी वाला। मैंने अपनी माँ से फोन में 4 बात क्या की, ये मम्मी जी तो ऐसे गुस्से में राशन पानी लेकर चढ़ गई थी मुझ पर। अरे मम्मी जी के मुंह में जो आ रहा था वही बोले जा रही थी। मम्मी जी ने यहाँ तक कह दिया कि मेरी माँ मेरे ससुराल में दखलंदाजी कर रही है। बुरा तो मुझे बहुत लगा है, लेकिन मैं अपने नए जीवन की शुरुआत ना ऐसे आंसुओं के साथ नहीं करना चाहती हूँ। पूरे 2 दिन हो गए मैंने अपने फोन को हाथ नहीं लगाया है। मुझे मालूम है मेरी माँ के 3-4 मिस कॉल तो आ ही गए होंगे। पता नहीं माँ क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि मैं फोन क्यों नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। मम्मी जी की बात ना मुझे बहुत ज्यादा अंदर तक चुभ गई है। ऐसा लग रहा है मानो मैं दोबारा मोबाइल को कभी हाथ भी न लगाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मम्मी जी ने मुझे अपनी माँ से बात करते देखा तो फिर से वो शुरू हो जाएंगी और कहेंगी कि मेरी माँ हमारे घर में दखलंदाजी कर रही है। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? हाँ दीदी। भाभी, आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। अरे दीदी, 2-4 दिन और रुक जाइए ना। नहीं भाभी, देखो ना सारे मेहमान चले गए हैं शादी के बाद, एक हम ही लोग रुके हुए हैं, पर अब तो जाना पड़ेगा ना भाभी। अरे रिया बेटा, 2-4 दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। रुक जाओ ना बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम चली जाओगी तो। अरे माँ, फोन का जमाना है, पल पल की खबर मिलती रहती है, फिर इसमें अच्छा बुरा क्या? और वैसे भी इतने दिन तो रुक गए हम। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन जब तुम इतने दिन रहकर वापस अपने ससुराल जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ नमस्ते मम्मी जी। जी जी जी, यहाँ सब बढ़िया है। और बताइए आप सब लोग बढ़िया हैं? जी मम्मी जी, तुलसी भी बढ़िया है। हाँ यही तो है मेरे सामने, लीजिए बात कर लीजिए। लो तुलसी, तुम्हारी मम्मी का फोन है। हेलो। हाँ मम्मी। ये क्या है नवीन बेटा? अरे तुम्हारी सास का फोन इतने बार क्यों आता है? अरे कल तक तो तुलसी के मोबाइल पर उनका फोन आया करता था रोज रोज, लेकिन अब तुलसी के बाद तुम्हारे मोबाइल पर भी फोन आने लगा। अरे ऐसी क्या बात करनी होती है उन्हें अपनी बेटी से? देखो नवीन बेटा, तुम खुद समझदार हो, लेकिन इस तरह से बार बार बहू के मायके वालों का इस घर में दखलंदाजी ठीक नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी दखलंदाजी की वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर जाए। इसलिए इस बात के लिए ना तुम तुलसी को जरा रोक टोक करो। हाँ मम्मी, मैंने तो तुलसी को पहले ही समझा रखा है। अरे नवीन बेटा, जाकर सुनो तो कमरे में क्या बात कर रही है तुलसी अपनी माँ से। मुझे ना जरा मार्केट जाना है। रिया वापस आज अपने ससुराल जा रही है ना, तो कुछ सामान लेकर आना है मार्केट से। हाँ मम्मी, मैं अभी जाकर पता करता हूँ आखिर क्या बात हो रही है इन माँ बेटी में। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या तुम्हारे ससुराल में? पूरे 2 दिन हो गए तुमने मुझसे बात नहीं की। मैंने तुम्हें फोन भी लगाया था, लेकिन तुमने फोन रिसीव नहीं किया। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, थोड़े मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, इसलिए मैं बिजी थी, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। हाँ बेटा, इसलिए तो मैंने आज दामाद जी को फोन लगाया है। आप बताइए ना मम्मी, घर में सब लोग ठीक है ना? हाँ बेटा, वैसे तो सब ठीक ही है, लेकिन जब से तू गई है ना बेटा, ये घर तो जैसे हमें खाने को दौड़ता है। पूरा घर हमें खाली खाली लगता है बेटा। तेरे बिना ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हमें। बेटा तुलसी, माँ बाप बेटी को घर से विदा तो कर देते हैं, लेकिन माँ बाप अपने दिल को कैसे समझाए बेटा कि वो अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे अपने से दूर करते हैं। मम्मी, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊंगी। देखिए आप अपना और पापा का अच्छे से ध्यान रखिए मम्मी। मैं भी यहाँ पर बहुत खुश हूँ। ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं फोन। हाँ बेटा।
हद ही कर दिया है तुलसी तुम्हारी माँ ने तो। ये बात बात पर मेलोड्रामा करने की क्या जरूरत है उनको? अच्छा, मेरी मम्मी ड्रामा कर रही थी? आपकी मम्मी बात बात पर मुझे संस्कार सिखाती है, कहती है कि मैं अपने मायके से संस्कार लेकर नहीं आई हूँ। और दूसरी तरफ आप है, आपको एक माँ का अपनी बेटी के लिए प्यार मेलोड्रामा लगता है। वाह अंकित जी, शायद इसी को संस्कार कहते हैं क्यों? अरे जिस तरह से आपकी मम्मी मेरी सास लगती है और वो हर बात में मुझे संस्कार से लेकर हर छोटी बड़ी चीजों के लिए बोलती है, लेकिन तो मैं कभी उनकी बातों को मेलोड्रामा नहीं समझती हूँ। लेकिन मेरी माँ भी तो आपकी सास है ना, और आपको तो मेरी माँ ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है। हाँ हाँ, इसे ही तो मेलोड्रामा कहते हैं। तुमने फोन नहीं उठाया तो तुम्हारी मम्मी ने झट से मुझे फोन कर दिया। क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता है? अरे हम ऐसा क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ जो तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता में घुले जा रही है? मैं तो कहता हूँ तुलसी, जब तुम्हारी माँ को तुम्हारी इतनी ही चिंता थी तो क्यों बेकार में तुम्हारी शादी करवा दी उन्होंने? अपने सामने ही बिठा कर रखना था ना, फिर चिंता भी नहीं होती। अरे मैं सब समझता हूँ तुम्हारी माँ को। तुम्हारी माँ ना यहाँ बार बार फोन करके हमारे घर की पल पल की जानकारी लेना चाहती है तुमसे। ये आप क्या बोल रहे हो अंकित जी? अरे मम्मी ऐसी बातें करती है तो मुझे लगता है कि उनकी उम्र हो गई है, लेकिन आप ऐसे निकलेंगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था अंकित जी। देखो अब तुम भी ये मेलोड्रामा शुरू मत करो। सीधी सी बात है, जो लड़कियां ना अपने ससुराल की जानकारी पल पल अपने मायके में पहुंचाया करती है, उनके घर कभी आबाद नहीं होते। अरे मैं तो कहता हूँ तुलसी, क्या जरूरत है अपने जीवन में होने वाली हर छोटी मोटी बातों को अपनी माँ को बताने की? अपने मायके में हर बात बताना जरूरी है क्या? अरे अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा नया जीवन शुरू हो चुका है, और देखो मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे घर के मामलों में ना अपनी माँ से एक्सपर्ट राय लो, और उनकी राय लेने के बाद तुम इस घर में अपनी माँ की मर्जी चलाओ। ये मैं हरगिज नहीं चाहता हूँ तुलसी। अरे मैं तो कहता हूँ, आज से 10-15 साल पहले जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, तब क्या लड़कियों की शादियां नहीं हुआ करती थी? अरे तब तो उस जमाने में ऐसी लड़कियां ना अपने ससुराल के पल पल की खबर अपने मायके में नहीं दिया करती थी, और ना ही कोई माँ अपनी बेटी की इतनी चिंता किया करती थी जितना तुम बता रही हो। इसीलिए तो पहले की लड़कियां ना ज्यादा खुश रहा करती थी अपने ससुराल में, और पहले की शादियां ना 100% टिकती थी। लेकिन आजकल तो तुम देख ही रही हो। और सबसे बड़ी बात तुलसी, तुम्हें इस घर में ऐसा क्या कष्ट है जो रोज रोज तुम फोन में बात करके अपने आंसू टपकाते रहती हो? लाओ फोन दो मुझे। अब मुझे समझ में आया, पूरे परिवार की सोच में ही खराबी है, और इन लोगों से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वर्षों से जो इनका सोच बना हुआ है उन्हें 2 दिन में बदला तो नहीं जा सकता। वर्षों से बनी धारणा को बदलने के लिए मुझे कुछ तो सॉलिड तर्क चाहिए। ठीक है, रहना तो मुझे इसी घर में है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी इन लोगों के अनुसार ढल जाऊं। लेकिन सच में कितने निर्दयी हैं ये माँ बेटे। अरे मेरी माँ का 2 शब्द बात करना इन्हें कितना कर रहा है। इन्हें लगता है कि मेरी माँ यहाँ की खबर लेना चाहती है, और मेरी माँ अपनी खुद की बेटी का घर बर्बाद करना चाहेगी। ये लोग सोच भी कैसे सकते हैं? कितनी घटिया सोच है इन लोगों की। अरे बेटा, अगले हफ्ते तुम्हारी मौसी के घर में शादी है, तो क्या तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी ऑफिस से? कोशिश करता हूँ माँ। अरे किसका फोन आ रहा है बेटा? अरे क्या बताऊँ माँ, तुलसी ने फोन नहीं उठाया होगा तो तुलसी की माँ ने मुझे फोन कर दिया। अच्छा, अरे ऐसी क्या बात करनी होती है इन्हें रोज रोज अपनी बेटी से, जो हर रोज फोन लगा देते हैं? तुलसी फोन नहीं उठाएगी तो तुम्हें फोन लगा देते हैं। हेलो, हाँ नमस्ते मम्मी जी, कहिए। और कैसे हैं बेटा आप लोग? जी मम्मी जी, हम सब बढ़िया हैं, और आप लोग बताइए। हम सब लोग भी ठीक है बेटा। तुलसी के मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? वो कभी एक बार में फोन नहीं उठाती, 2 दिन तक उससे बात नहीं हो पाती है। नहीं मालूम मम्मी जी, मैं अभी बात करवाता हूँ तुलसी से आपकी। तुलसी, तुलसी। क्या हुआ? वो मम्मी जी का फोन आया है, बात कर लो। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में फ्री होकर लगा लेती हूँ, मैं रसोई में कुछ काम कर रही थी। मम्मी मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। अंकित फोन कटा कि नहीं? हाँ माँ, कट गया फोन। अरे जाके जरा ध्यान तो देना, ऐसी क्या बात थी जो तुलसी ने तुम्हारे फोन से बात नहीं किया? कह दी उसने कि बाद में फोन कर लेगी। हाँ मम्मी। अरे बेटा तुलसी, तेरे कुछ जेवर तो मेरे अलमारी में ही छूट गए बेटा। बड़ी गलती हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं आया जब तुम जा रही थी तो कि वो जेवर मैं तुम्हारे साथ भिजवा दूं। नहीं माँ, इसमें आपकी क्या गलती हुई? वो जेवर तो मैंने ही अलमारी में रखे थे। अरे मैंने सोचा माँ, ऐसे रोज रोज तो मैं इतने भारी गहने पहनूंगी नहीं, इसलिए मैंने उन्हें अलमारी में ही रख दिया था। लेकिन बेटा तुम अभी नई नई बहू हो, तुम्हें कहीं आना जाना भी पड़ सकता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि वो जेवर मैं भिजवा देती। नहीं माँ, इतनी भी जरूरत नहीं पड़ती है गहनों की, और वैसे भी जब मैं अगले महीने आऊंगी ना तो जेवर लेकर आ जाऊंगी। और बेटा तुम्हारे फोन को क्या हो जाता है? कभी तुम एक बार में फोन उठाती नहीं हो। अरे मम्मी, फोन बेडरूम में रह जाता है ना, मैं इधर उधर काम में भूल जाती हूँ। और आप जेवर की चिंता मत करो माँ, जैसे मेरे पास सुरक्षित रहेगा वैसे आपके पास सुरक्षित है। ठीक है माँ, रखती हूँ मैं फोन, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, खुश रहो तुम अपने ससुराल में। सुबह हुई नहीं और तुम्हारी माँ का फोन आना शुरू हो गया। अरे तुम्हारी माँ को रात को नींद आती है या नहीं? बस सुबह होने का इंतजार करती रहती है कि कब सुबह हो और मैं कब ताजी ताजी खबर सुनूं अपनी बेटी के ससुराल से। ये आप क्या बोल रहे हो अंकित जी? मेरी माँ कभी मुझे किसी की चुगली करने के लिए फोन नहीं लगाती है, और अभी भी मेरी माँ ने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरी कुछ ज्वेलरी मेरे मायके में छूट गई है। क्या तुम अपने सोने के गहने अपने मायके में देकर आई हो? देखो तुलसी, ये बात ना माँ को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, वरना जो कुछ भी होगा ना उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं गहने अपने मायके में देकर नहीं आई हूँ, वो तो गलती से छूट गए थे। और दूसरी बात अंकित जी, यदि मेरे कोई जेवर मेरे मायके में छूट गए हैं तो क्या हुआ? कोई वहाँ चोर डाकू रहते हैं क्या जो मेरे गहने चुरा लेंगे? गहने मेरी माँ के पास है और गहने सुरक्षित है। अब मेरे पास रहे या माँ के पास रहे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो कि जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी?
ये सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बात माँ को पता चलेगी ना तो घर में बहुत हंगामा होगा। इसलिए मैंने अपना फर्ज निभा दिया कि तुम्हें सारी बात बता दी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कितने अजीब लोग हैं ये। अगर मेरी माँ के पास मेरा कोई गहना छूट भी गया तो वो सुरक्षित है ना, और मेरी माँ ने तो मुझे खुद फोन करके बताया है, लेकिन फिर भी ये मुझसे कहते हैं कि घर में हंगामा हो जाएगा। अरे वो मेरी माँ है, कोई पराई नहीं, और वो सारे गहने तो मेरी माँ ने ही मुझे दिए थे। अरे मम्मी जी का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अंकित जी तो अपनी माँ से 4 कदम आगे है। मुझे तो इनके ऊपर इतना गुस्सा है ना, मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। इस तरह धीरे धीरे पूरे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तुलसी अपने पति अंकित से बात नहीं करती। लेकिन उधर अंकित को भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था, वो भी तुलसी से बात करने की कोशिश भी नहीं करता। पूरे 2 दिन हो गए, मैंने इनसे बात नहीं किया तो इन्होंने भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। लगता है इनकी गलती का इन्हें कोई एहसास नहीं है, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये नाराजगी ऐसे ही चलती रहेगी और झगड़ा और बढ़ जाएगा। मैं माँ को फोन लगाकर जेवर बुलवा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इनसे बात करना शुरू करूंगी। हेलो मम्मी। हाँ तुलसी बेटा। मम्मी वो मुझे ना कहीं शादी में जाना था, तो क्या आप मेरे गहने भिजवा सकती हैं पापा के हाथ? हाँ बेटा, मैं तेरे पापा से कह दूंगी, वो गहने दे आएंगे तुझे। लेकिन सुनिए मम्मी, आप पापा से कह दीजिएगा कि वो गहने के विषय में किसी से कोई चर्चा ना करे मेरे ससुराल में, वो चुपचाप गहने सिर्फ मेरे हाथ में देंगे। हाँ बेटा, लेकिन कोई बात हो गई है क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन बस मुझे डर लगता है कि कुछ गलतफहमियां पैदा ना हो जाए। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा आज दोपहर को गहने लेकर आ जाएंगे तुम्हारे ससुराल। इस तरह दोपहर को तुलसी के पापा आते हैं गहने लेकर, और तुलसी को गहने देकर वापस घर चले जाते हैं। अभी ये जब आएंगे कमरे में तो पहले इन्हें दिखा देती हूँ कि मेरे गहने वापस आ गए हैं, उसके बाद इन गहनों को मैं तिजोरी में रखूंगी। ना जाने ये लोग अपने आप को समझते क्या है। अरे मेरे माँ बाप ने इन्हें मुंह मांगा दहेज दिया है और मुझे इतनी सारी ज्वेलरी दी है, और यही लोग मेरे माँ बाप को चोर समझते हैं, जो मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे थे कि मैं अपने गहने अपने मायके वालों को देकर आई हूँ। क्या हुआ तुलसी, क्यों बुला रही थी तुम मुझे कमरे में? ये देख लीजिए, मेरे पापा ने गहने ला दिए हैं, चेक कर लीजिए सारे गहने हैं या नहीं। अरे मैं क्यों चेक करूं? तुम्हें तो मालूम होगा ना कि तुमने अपने कौन कौन से जेवर अपने मायके में छोड़े थे। हाँ वही तो बता रही हूँ, जो गहने मैंने अपने मायके में छोड़े थे ना, वो मेरे पापा ने ला दिए हैं, और इन्हें उठाकर अब मैं तिजोरी में रख रही हूँ। बताने का क्या मतलब है? बताना जरूरी है, वरना भगवान ना करे ये गहने यदि घर से चोरी हो गए तो कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ये सारे गहने अपने माँ बाप के यहाँ ही देकर आए हैं। अरे मेरी बातों को उल्टा लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ इसलिए कह दिया था कि अभी 1 हफ्ते बाद मौसी जी के यहाँ शादी है, तो तुम्हें ये सारे गहने पहनने होंगे ना। अरे नई नवेली दुल्हन हो, सब तुम्हें ही तो देखेंगे, और तुम्हें अच्छे और भारी गहने पहनना चाहिए। अब ये सब उठा के रख दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही। अरे तुलसी बहू, अरे हार की तो बहुत ही सुंदर डिजाइन है, मैंने तो कभी इसे गौर से देखा ही नहीं था। सचमुच में बहुत ही सुंदर लग रहा है ये हार। तो सुनो तुलसी बहू, अभी अगले हफ्ते मेरी बहन के यहाँ शादी है ना, तो ये हार और तुम्हारे वो सोने वाले कंगन निकाल देना, मैं यही पहन कर जाऊंगी शादी में। मैं अभी ट्राई करके देखती हूँ कैसा लगता है ये मेरे गले में। अभी अभी तो ये मुझसे कह रहे थे कि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, अच्छे नए डिजाइन के जेवर पहन के जाऊंगी शादी में, लेकिन मम्मी जी ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। अरे मैं भी तो इन्हीं गहनों को पहनकर जाने वाली थी मौसी जी के यहाँ शादी में। ये लोग मुझे कभी नहीं समझ सकते। धीरे धीरे पूरे 2 महीने का समय बीत गया था। अब अंकित भी तुलसी की बातों को थोड़ा बहुत समझने लगा था। अंकित जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आज आप प्लीज ऑफिस से जल्दी आ जाना, हम लोग मार्केट चलेंगे, आप अभी तक नहीं आए। अरे यार मैं ऑफिस में बिजी हो गया, नहीं आ पाया, हम लोग फिर कभी चलते हैं ना। ठीक है। अरे क्या हुआ तुलसी? अरे अंकित से तुम्हें कोई काम था क्या? उसे ऑफिस से जल्दी आने क्यों बोल रही थी? हाँ मम्मी जी, हाँ मम्मी जी, देखिए ना मैं इनके पीछे कब से लगी हूँ कि मुझे एक दिन मार्केट लेकर चलिए, क्योंकि मुझे कुछ बेडशीट और कुशन के कवर खरीदने हैं, लेकिन ये कभी सुनते ही नहीं। और आज बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें मनाया था, लेकिन देखो ना अब कहते हैं कि ऑफिस में ढेर सारा काम है इन्हें। लेकिन एक बात बताओ बहू तुम मुझे, ये तुम्हारे कमरे के कुशन कवर और चादर फट गए हैं क्या, जो तुम्हें नई चादर की जरूरत है? नहीं माँ जी, बात फटने की नहीं है, अरे कुछ भी खराब नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि मैं कुछ अलग से कुशन कवर और चादर लेकर आऊं और कमरे को सजाऊं, और कमरे के पर्दे भी मुझे चेंज करने का मन कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आता ये अपनी पसंद क्या होता है। पूरे घर में अच्छे खासे तो पर्दे लगे हैं ना, उन्हें चेंज करने की जरूरत क्या है? तुम्हारी माँ ने तो संस्कार की बड़ी बड़ी बातें की थी मुझसे कि यही होते हैं संस्कार कि घर में फिजूल खर्चा करो, और तुम क्या करना चाहती हो? अपने कमरे के पर्दे और चादर चेंज करना चाहती हो? मेरा बेटा मुझसे पूछे बिना तुम्हें एक रुमाल भी नहीं दिला सकता, पर्दे और चादर की तो बात दूर। और तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, कुछ भी बदलने की कोई जरूरत नहीं है, जो जैसा है उसे वैसे ही चलने दो। अरे तुम्हें तो रुपयों की कोई कदर ही नहीं है, वो तो शुक्र है भगवान का जो मेरा बेटा इतना समझदार है। और एक बात बताऊं, मेरा बेटा ना अपनी समझदारी दिखा रहा है, तुम्हें सीधे सीधे मना नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो टाल रहा है क्योंकि उसे फिजूल खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी जी, मैं पूरे घर में बदलाव करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना कमरा बदलना चाहती हूँ। क्या मैं अपना कमरा अपनी मर्जी से बदल नहीं सकती हूँ मम्मी जी? लगता है तुलसी बहू तुम्हारी माँ तुम्हें ये बताना भूल गई कि ससुराल में ना अपनी मर्जी जैसा कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं ही तुम्हें सिखा देती हूँ। यहाँ ना तुम्हारी मर्जी नहीं चलने वाली है, ये मेरा घर है और यहाँ के नियम कायदे सब मेरे हैं, और तुम्हें भी ना इस नियम कायदे के अनुसार ही चलना होगा, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलने वाली है।
में ना मेरी सही बात को भी सही कहने वाला कोई नहीं है। अरे मैं सच बोलकर चीख चीख कर भी मर जाऊं तो कोई मेरा साथ नहीं देने वाला है और ना ही कोई मेरी बात सुनने वाला है इस घर में। और सुनो तुलसी बहू, मैं ना यहाँ तुमसे एक जरूरी बात करने आई थी, लेकिन तुम्हारे पर्दे और कुसुम के चक्कर में जरूरी बात करना ही भूल गई। हाँ कहिए ना मम्मी जी। सुनो तुलसी बहू, तुम्हारी शादी को ना अब पूरे 4 महीने हो गए हैं, इसलिए ना बच्चा करने के बारे में सोचो। मुझे जल्दी से दादी कहने वाला एक पोता दे दो। अरे क्या हुआ, मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने? ठीक है मम्मी जी। देखिए अंकित जी, मैं इतनी जल्दी बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान समझ लेते हैं, उसके बाद ही फैमिली प्लानिंग करेंगे। अरे और क्या जानना समझना बाकी रह गया है? क्या मुझे छोड़ के जाने का इरादा है? अरे मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपको छोड़ के जाना चाहती हूँ? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों अपने जीवन में किसी तीसरे को लाने से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान समझ ले। एक दूसरे की पसंद नापसंद, अच्छाई बुराई, ये सब भी तो जानना समझना जरूरी होता है ना अंकित जी। जब हम एक दूसरे को दिल से अपना लेंगे ना अंकित जी, तब हमारा होने वाला बच्चा एक खुशहाल जीवन जिएगा। हम इस बारे में कल बात करते हैं तुलसी। मैं सब अच्छे से समझती हूँ, ये अपनी मम्मी से बात करने गए होंगे इस बारे में। पति पत्नी में जो बात होती है वो बात अंकित आकर अपनी माँ से करता है। तब अंकित की माँ कहती है अंकित से, देखो बेटा अंकित, तुम लोगों की शादी को ना 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, और ये क्या, इतने दिन होने के बावजूद भी तुम दोनों पति पत्नी की गाड़ी अलग अलग पटरी पर दौड़ रही है। देख मैं तो बेटा इसमें तेरा ही दोस्त बताऊंगी। अरे पति की लगाम अगर तगड़ी हो ना तो मजाल की कोई पत्नी हाथ से निकल जाए। अरे वो एक औरत होकर उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो तुझे बताएगी कि घर में बच्चा आएगा या नहीं। अपनी माँ की बात सुनने के बाद अंकित को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अब अपनी पत्नी की बात बिल्कुल नहीं मानता और सिर्फ अपनी माँ की बातों पर ही ध्यान देता है वो। देखो तुलसी, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए। अरे ये क्या हो गया आपको अचानक? मैं तो सिर्फ अपने बच्चे के अच्छे भविष्य की चिंता करके ये सब बोल रही थी। मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम, और वैसे भी हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा ही होगा। किस चीज की कमी है हमारे घर में? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जैसी आपकी इच्छा। इस तरह तुलसी अपने पति के हाँ में हाँ मिला देती है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने बाद जैसे ही तुलसी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो ये खबर वो अपनी सास को सुनाती है। मम्मी जी, आप दादी बनने वाली हैं। अरे चलो अच्छा है, कभी तो तुमने कोई ढंग की खबर सुनाई है मुझे। ये खबर तुमने पहले अपनी माँ को तो नहीं सुनाया ना? नहीं मम्मी जी, मैंने सबसे पहले आपको ही सुनाया है। अच्छा सुनो, 3 महीने तक ना किसी बाहर वाले को ये सब बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक तुम अपनी माँ को भी नहीं बताओगी। ठीक है मम्मी जी। अजीब बात है, अरे मेरी माँ कोई बाहर वाली नहीं है, वो मेरी माँ है। इतनी बड़ी खुशखबरी मैं उन्हें ना सुनाऊं? पता नहीं कैसी सोच है मम्मी जी की। ठीक है, लेकिन मैं तो हमेशा से अपने ससुराल वालों के अनुसार ही चलती हूँ। नहीं बताऊंगी अपनी माँ को जब तक 3 महीने नहीं हो जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे पूरे 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन तुलसी की सास तुलसी से कहती है, तुलसी, तुलसी बहू। जी मम्मी जी। ये क्या तुलसी बहू, मैं देख रही हूँ जब से तुमने प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई है ना, तब से तुम बस पूरे टाइम अपने कमरे में पड़ी पड़ी आराम ही करते रहती हो। अरे तुम माँ बनने वाली हो, कोई बीमार नहीं हो जो तुम इस तरह अपने कमरे में आराम से बिस्तर पर पड़ी रहो और मेरा बेटा अरे घूम घूम कर तुम्हारी सेवा करे। मम्मी जी, मुझे डॉक्टर ने पूरे 3 महीने के रेस्ट के लिए कहा है, फिर भी तो मैं घर के सारे काम निपटाने के बाद ही लेटती हूँ। और मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हैं कि आपका बेटा मेरी सेवा करते हैं? अरे उन्होंने तो मुझे आज तक 1 गिलास पानी भी उठाकर नहीं दिया है। अरे बस करो तुलसी, ये झूठ झूठ बताना। अरे कोई हम अंधे नहीं है, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। कैसे मेरा बेटा अंकित तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है? तुलसी की सास हर बात में अपनी नाक घुसाती है और पूरे 9 महीने तक तुलसी को घर के कामकाज करवाते रहती है। इस तरह धीरे धीरे पूरे 9 महीने बीत जाते हैं और अब तुलसी ने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया था। कितनी प्यारी है ना हमारी गुड़िया। हाँ जी, सचमुच में एंजल के आने के बाद ना मैं अपने जीवन के सारे दुख भूल चुकी हूँ और अब तो मेरी सारी दुनिया बस मेरी एंजल ही है। हाँ तुलसी, मेरी भी सारी दुनिया बस एंजल है, और ये एंजल के लिए जो मेरा प्यार है ना उसे मैं बांटना नहीं चाहता, इसलिए अब मैं कोई दूसरे बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। हाँ जी, हमें दूसरे बच्चे के बारे में ना सोचकर अपनी पूरी सोच हमारे एंजल के भविष्य पर लगा देनी चाहिए। हाँ तुलसी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और अब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी एंजल हमेशा ऐसी ही खिलखिलाती रहे। एंजल के आ जाने के बाद तुलसी और अंकित बहुत ही खुश थे अपनी जिंदगी में। अब वो एक दूसरे को समझने लगे थे और अब दोनों ने फैसला कर लिया था कि उन्हें और कोई दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और तुलसी का भी जीवन एक खुशहाल जीवन बन जाता है। तुलसी अपना पूरा समय सिर्फ अपनी बेटी एंजल को देने लगी थी। अब वो अपनी सास की खरी खोटी बातों पर ध्यान नहीं देने लगी थी। सुनिए जी, अब मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। पूरे 1 साल हो गए हैं मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। अरे ना बाबा ना, इतनी ठंडी है और अभी तुम बच्चे को लेकर अपने मायके जाने की बात कर रही हो। कोई जरूरत नहीं है तुलसी अभी अपने मायके जाने की। छोटी सी बच्ची है, वहाँ ठंडी लग गई, कुछ हो गया तो कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? अरे माँ, सच में तुलसी पूरे 1 साल से अपने मायके नहीं गई है। उसे ले जाता हूँ ना मैं 2-4 दिनों के लिए। क्यों बेटा, तुझे क्या लग रहा है कि अब तू बाप बन गया तो तू मुझसे बड़ा हो गया जो अब तू अपनी मर्जी चलाएगा? अरे भले ही तू आज बाप बन गया हो, लेकिन तू है तो आज भी मेरा बेटा ना, इसलिए अब तक जो होते आए हैं ना इस घर में वही होगा। ठीक है मम्मी। ला दो गुड़िया को मेरी गोद में दो और जाकर तुम रसोई संभालो। हो गई ना गुड़िया पूरे 3 महीने की? ठीक है मम्मी जी। वाह मम्मी जी, घर के कामकाज करने के लिए ठंडी और सर्दी नहीं है, लेकिन मेरे मायके जाने के लिए ठंडी और सर्दी है। वहाँ कुछ हो जाएगा। अपने आप को आपको ज्यादा ही चतुर समझती है मम्मी जी, लेकिन वास्तव में ना मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन आपको पलट कर जवाब देना मेरे संस्कार में नहीं है। इस तरह धीरे धीरे पूरे
2 साल बीत जाते हैं और अब तो अंकित और तुलसी अपनी बेटी एंजल के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। और एक दिन तुलसी की सास तुलसी से कहती है, तुलसी एंजल सो गई? हाँ जी, अभी अभी तो सुलाया है मैंने एंजल को। देखो तुलसी बहू, अब तो एंजल भी पूरे 2.5 साल की होने लगी। यही सही समय है, अब तुम दूसरे बच्चे की तैयारी कर लो। अरे मम्मी जी, मैंने और अंकित जी ने फैसला किया है कि अब हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। क्या? ऐसे कैसे कह दिया तुमने? इतनी बेहुदी सोचना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। तुम मेरे बेटे को बीच में मत घसीटो। ये कोई बात है कि तुम लोग दूसरा बच्चा नहीं करोगे? अरे मानती हूँ यदि तुम्हें बेटा हो जाता और तुम कहती कि दूसरा बच्चा नहीं करूंगी तो भी समझ में आता, लेकिन तुम भूलो मत बेटी हुई है तुम्हें। और बेटी की माँ को ना इतनी बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। एक बेटा तो चाहिए ही जो खानदान का नाम रोशन कर सके, और इस वंश को ना बेटा ही आगे बढ़ाएगा, तेरी बेटी नहीं। इसलिए मेरी बात ना तुम लोग याद रखो, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी इस घर में। मुझे एक पोता चाहिए, मतलब चाहिए। बस यही है ना तुम्हारी बातों का महत्व? कल तक तो आपको भी बस एक ही बच्चा चाहिए था, लेकिन आज ये बात जब सब लोगों के सामने स्वीकार करने की बात आई तब आपके मुंह में पट्टी बन गई, तब आपसे कुछ बोलते नहीं बना। आज जहाँ आपको खुलकर अपनी बात रखनी थी वहाँ आप अपने मुंह में पट्टी बांधे चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। आपके कलेजे को ठंडक लग गई होगी ना अपनी माँ से मुझे बातें सुनवाकर। ऐसी बात नहीं है तुलसी, वाकई में मैं दूसरा बच्चा नहीं चाहता हूँ, लेकिन माँ को कौन समझाए तुलसी? एक बात बताइए अंकित जी, अरे मैं जिस दिन से शादी होकर इस घर में आई हूँ ना, उस दिन से मैं आप लोगों के मुंह से सुनते आ रही हूँ कि एक शादीशुदा बेटी के घर में माँ को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। आपकी बात मानकर मैंने अपनी माँ से दुख दर्द बांटना भी बंद कर दिया। अरे मैं यहाँ जी रही हूँ या मर रही हूँ ये तक मेरी माँ को नहीं पता है। और मेरी माँ ने भी कभी अपना दायरा लांघ कर मेरे ससुराल में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश भी नहीं की। और दूसरी ही तरफ आपकी माँ है, आपकी माँ को हर उस बात से बहुत मतलब है जो आपसे और मुझसे जुड़ी हुई है। अपने शादीशुदा बेटे के कमरे के बेडशीट, पर्दे, चादर से लेकर उसकी पत्नी के जीवन के हर छोटी बड़ी बात को जानना आपकी माँ अपना अधिकार समझती है। इतना ही नहीं अंकित जी, हमारे बच्चे कितने होंगे, कब होंगे, ये सब भी डिसाइड आपकी मम्मी ही करती है। एक बात बताइए अंकित जी, क्या आपको नहीं लगता ये एक पति पत्नी के जीवन का बेहद निजी मामला है? इसमें किसी भी दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं अपने मायके में कोई गहना भूल जाऊं तो आप लोगों को लगता है कि उन गहनों पर मेरी माँ की नजर है, और आपकी माँ मेरे गहनों को मुझसे पूछे बिना कहीं भी पहनकर आ या जा सकती है बिना ये जाने कि मैं वो गहनों को पहनना चाहती हूँ या नहीं। अरे तुलसी, तुम ये क्या बोल रही हो? मेरी माँ कोई बाहर वाली तो नहीं है ना, जो तुमसे कुछ भी कहने से पहले मेरी माँ को सोचना पड़े। देखिए अंकित जी, जब बेटा या बेटी की शादी हो जाती है ना तो हर माँ बाप को ये समझना चाहिए कि अब उनके बच्चे ना वयस्क हो चुके हैं। उन्हें उनके जीवन के फैसले लेने के लिए ना स्वतंत्र कर देना चाहिए। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ अंकित जी, आपकी माँ ना एक मौका नहीं छोड़ती आपको ये जताने के लिए कि माँ का स्थान पत्नी के स्थान से कहीं ऊंचा होता है, और पत्नी को दबाकर रखने से ही आप मर्द कहलाएंगे। आप खुद सोचकर बताइए ना कि आपकी माँ ने कभी आपसे कहा है कि आपको अपनी पत्नी या बेटी के साथ बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए? मेरी माँ से तो आपको बहुत खतरा था कि वो मेरा घर तोड़वा देंगी, लेकिन एक बात सोचकर बताइए अंकित जी, क्या आपकी माँ ने कभी हमारा घर बसने दिया है? अरे हम तो बस ना एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। हमारे रिश्ते में तो ना ही प्यार है और ना ही विश्वास और ना ही कोई एक दूसरे का सम्मान करता है। मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए अंकित जी, ऐसा किस किताब में लिखा है कि एक माँ बेटी का घर तोड़वा देती है? लेकिन बेटी की माँ चाहे जो भी करे उससे घर नहीं टूटता है कभी। तुम सच कहती हो तुलसी, मेरी ही गलती है सब। मैं आज तक अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना तुलसी। और मैं तुमसे वादा करता हूँ तुलसी, आज के बाद हमारी गृहस्थी में ना किसी की दखलंदाजी नहीं होगी। आप सच कह रहे हैं अंकित जी? हाँ तुलसी। बेटे और बहू की जिंदगी में सब कुछ ठीक से चलता रहे, इसके लिए ये बहुत जरूरी है अंकित जी कि माँ अपनी सीमा न लांघे। हाँ तुलसी, तुम्हारी एक एक बात सच है, और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ जितनी गलती शायद माँ की नहीं है उतनी गलती मेरी है, जो आज तक तुम इस घर में सिर्फ दुख झेलते आई हो। मैं ऐसा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी,